हैं जहाँ जहाँ खुदा वहाँ वहाँ खुदेगा, जहाँ भी खुदा है खुदेगा वहाँ। खुदा कहाँ नहीं है? हाँ। राम कहाँ नहीं है? हाँ। जर्रे जर्रे में खुदा है। हाँ। और कण कण में राम है। हाँ। भाषाएं अलग हैं। हाँ। भाव एक है। खुदा ही राम है। हाँ। राम ही खुदा है। कैसे संत है? आपको मंदिर बने, आपको खुशी नहीं होगी? मस्जिद टूट के मंदिर बनेगा, खुशी नहीं होगी? सही समय आ गया है। किसी के घर को तोड़ करके दूसरे का घर बनाने से मुझको खुशी नहीं होगी। हाँ। ये जो केवल जो है, आप कितनी मंदिर तोड़ोगे? 2000 मस्जिद होगी। बाबर ने जो किया, हाँ। तो बाबर भोगेगा। हाँ। आप वर्तमान के मुसलमान को हाँ। आप दंडित क्यों कर रहे? पीड़ा क्या पहुंचा रहे? बाबर ने 10,000 मस्जिदों को तोड़ा। हाँ। ऐसा बाबरनामा ये अन्ननामा बताता है। हाँ। हमको पता नहीं है। हाँ। पर ये जो उन्होंने मंदिर तोड़े। हाँ। उन्होंने मंदिर तोड़ोगे। हाँ। तुम मस्जिद तोड़ोगे। हाँ। तोड़ने का काम मत करो। हाँ। देश को जोड़ने का काम करो। कल की भगवान अवतार लेंगे संभल में। तो कल की मस्जिद के अंदर कल की भगवान अवतार लेंगे। हाँ। अब अभी इनके पास एक बहरूपिया। हाँ। एक ढोंगी। हाँ। प्रमोद आचार्य प्रमोद कृष्णन। हाँ। जिसने कभी आचार नहीं खाया। एक नंबर का ढोंगी। हाँ। आचार्य प्रमोद कृष्णन। हाँ। ये कहता है कि संबल में भगवान आएंगे। हाँ। ऐ मूर्ख, हिंदुस्तान में हाँ। जाने कितने संबल हैं। ये बात सत्य है। हाँ। कि भगवान कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। हाँ। ऐ मूर्ख मोदी। हाँ। उसके पास सुलेमानी तलवार है। हाँ। भगवान कल्कि आ रहे हैं। हाँ। हमें इस बात का संज्ञान है। हाँ। आ नहीं रहे हैं। हाँ। वो आ चुके हैं। कहाँ आ चुके? संबल में आएंगे कहा था, नहीं आए अभी। वो संबल नाम के ग्राम। हाँ। इस भारत में। हाँ। एक संबल में ही नहीं है। हाँ। प्राचीन काल में संबल इस देश में बहुत है। हाँ। वो संबल में वो एक धर्म की एक नई दुकान खोलने का इंतजाम कर रहे हैं। सही समय आ गया है, अब भगवानों को निकाला जाए। जहाँ जहाँ अंदर गए हैं भगवान मस्जिदों में। भगवान सबके हृदय में है। हाँ। न मंदिर में है न मस्जिद में है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में है, वुजू खाने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ। ईश्वर सर्वभूतानां। हाँ। हम भगवान श्री कृष्ण की बात को मानेंगे। हाँ। ये झूठे मक्कार फरेबी। हाँ। प्रमोद कृष्णन। हाँ। झूठा है। हाँ। मक्कार है। हाँ। फरेबी है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण कहता है परमात्मा सबके हृदय में बसता है। न मंदिर में बसता है न मस्जिद में बसता है। अजमेर जाएंगे जल चढ़ाने? अजमेर की दरगाह में शिवलिंग है। विष्णु गुप्ता जैन ने आज का भी लगा दिया, अब सर्वे भी होगा। ये सब जो है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। हाँ। ये सारे के सारे लोग। हाँ। इस देश में। हाँ। नफरत का वातावरण कर रही है। हाँ। इन मूर्खों को। हाँ। इस बात का ज्ञान नहीं है। हाँ। कि हमको भविष्य में युद्ध लड़ना है। हाँ। हम युद्ध की तैयारी करें। हाँ। देश को ना तोड़ें। हाँ। क्योंकि देश वर्तमान में हम जो देख रहे हैं। हाँ। बंगाल में तख्ता पलट हुआ। हाँ। पाकिस्तान में हाय तौबा मचा। तो संबल और बांग्लादेश का डीएनए एक है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये बात। अरे पूरे धरती के मानवों का डीएनए एक है। हाँ। मतलब बाबर का डीएनए बीजेपी का एक है। दो प्रकार के मानव होते हैं, एक शैतान होता है। हाँ। एक दानव होता है, एक देवता होता है। हाँ। जो मनुष्य जो इंसान है। हाँ। जो इंसान है वो एक शैतान है। हाँ। एक हैवान है। एक हैवान था। हाँ। हय्यपंथी। हाँ। नामक एक हैवान था। इसने इस देश पर सहस्त्रबाहु की सरकार थी। हाँ। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था। हाँ। जो 1000 कर लेता था। हाँ। सहस्त्रबाहु का अर्थ है सहस्त्र भुजाएं। हाँ। और सहस्त्र भुजाओं का अर्थ है सहस्त्र हाथ। हाँ। और सहस्त्र हाथों का अर्थ है सहस्त्र कर। हाँ। और सहस्त्र कर का अर्थ है सहस्त्र टैक्स। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन 1000 टैक्स लेता था। आज नरेंद्र मोदी सहस्त्रबाहु की टैक्स प्रणाली को भारत में लागू करके इस देश की जनता का खून पसीने की कमाई को लूट रहा है। नरेंद्र मोदी। देखा नहीं पाकिस्तानी मस्जिदें निकल रही हैं यूपी में अब, और जो पत्थरबाजी है सब मुस्लिम है। एक एक को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए। हाँ। जो समाज के अंदर। हाँ। उत्पात मचा रहा है। हाँ। तो योगी सरकार और भोगी सरकार को। हाँ। 1 लाख सिपाहियों की आवश्यकता है। हाँ। इस देश में। हाँ। गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। हाँ। मूर्ख मोदी को इस देश के अंदर हजारों सिपाही लाखों सिपाहियों की जरूरत है। हाँ। इस देश की रक्षा के लिए। आप बनेंगे वो सिपाही? क्यों नहीं बनेंगे? हाँ। देश की रक्षा के लिए। हाँ। हमें फौजियों की आवश्यकता करेंगे आप? क्यों? मस्जिद बचाने के लिए यज्ञ करेंगे। देखिए। हाँ। मेरा उद्देश्य तोड़ना न था। हाँ। न है। हाँ, तो बचाने के लिए यज्ञ करेंगे ना? किसको बचाने? मस्जिद बचाने के लिए। नहीं, यज्ञों में देखिए। हाँ। यज्ञ का प्रावधान। हाँ। त्रेता का है। हाँ। सतयुग में केवल नाम का प्रावधान है। हाँ। सतयुग में पाखंडियों ने। हाँ।
ये मंदिर की दुकान खोल रखी है, किसी ने मस्जिद की दुकान खोल रखी है, किसी ने ये धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं। ये मस्जिद और मंदिर के नाम पर हिंदू वोट का ध्रुवीकरण करना। बाबा बागेश्वर अजमेर जा रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य जा रहे हैं, क्या आप जाएंगे? बाबा बागेश्वर क्यों जा रहे हैं? दर्शन के लिए जा रहे हैं। शिवलिंग है वहाँ, जल चढ़ाएंगे जाके अजमेर दरगाह में। ऐसा है। अभी बाबा बागेश्वर अभी नौजवान हैं, अभी उनको थोड़ा उनमें वजन नहीं है। जब उनका विवाह हो जाएगा थोड़ा वजन आएगा। अभी वो 27 साल के हैं, क्या बात कर रहे हैं? विवाह कर लेंगे अभी क्या है, जो जिस पेड़ में फल लगता है, जब ज्ञान और वैराग्य के फल, ज्ञान और वैराग्य के फल जब बाबा बागेश्वर पंडित धीरज शास्त्री में लगेंगे, तब धीरज शास्त्री झुकेगा। मतलब जब बच्चे हो जाएंगे तब झुकेंगे। अभी उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज नहीं है। वो अभी जो है अभी बच्चा है। चमत्कारी है, हनुमान जी से बात होती है। हनुमान जी से बात होती है। हिंदू राष्ट्र के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरा भूलो की हिंदू होना चाहिए, भविष्य में सब हिंदू हो जाए। मुस्लिम कहाँ चले जाएंगे? यही तो समझने वाली बात है। हिंदू का अर्थ है बीए पास। हिंदू का अर्थ है, दूसरे तरीके से आपको समझाते हैं। हिंदू का अर्थ है बीए पास, और मुसलमान का अर्थ है एमए पास, और सिख का अर्थ है पीएचडी। अरे आप तो हिंदुओं से ऊपर मुस्लिम को रख रहे हैं, क्या बात है? बिल्कुल, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। अरे जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, जय श्री राम भी कहेंगे, अल्लाहू अकबर भी कहेंगे, वाहे गुरु भी कहेंगे, राधा स्वामी भी कहेंगे। कहने की आजादी है हमको। हमारी जो सभी नाम परमात्मा के हैं, अल्लाहू अकबर भी नाम परमात्मा का है, हरि नाम भी परमात्मा का है, राधा स्वामी नाम भी परमात्मा का है, सभी नाम परमात्मा के हैं। ये केवल लोगों को झगड़ा करा रही है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में नरेंद्र मोदी जैसा मूर्खों का सम्राट न पैदा हुआ न होगा। प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लफ्ज नहीं शोभा देते आप जैसे साधु संतों को। प्रधानमंत्री 3 बार चुने गए। आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेत उपदेश, जिनके पास प्रधान मंत्र होता है यानी महामंत्र होता है या मूल मंत्र होता है, वो महा प्रधानमंत्री होता है। इनके पास मंत्र नहीं है, ये मंत्रहीन है। नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकाश मंत्रहीन है, क्रियाहीन है, आचरणहीन है, जातिहीन है। हिंदू हृदय सम्राट हैं, आप नहीं हैं लेकिन वो हैं हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हिंसा से दूर होता है। नरेंद्र मोदी शैतान है। नरेंद्र मोदी शैतान है। मानव जाति का शत्रु है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने 2002 में मानवता का संगार कराया था। गुजरात के अहमदाबाद शहर में राम घट में बसता है। तो क्या गुजरात के दंगों में मरने वाले लोगों में राम नहीं था? मूर्ख मोदी, ये बतला कि जो लोग मरे थे कि उनमें राम नहीं था? क्लीन चिट मिल गई है ना? क्लीन चिट किसने दी? भगवान ने दी। जज ने, कोर्ट ने दी। जज कौन है? आज के जज, एक जज जो है जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जज है, वो क्या बक रहा था? कटमुल्ले कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? कटमुल्ले गलत बोल रहा है। अगर वो ये कहता कट ब्राह्मणों में एक मध्य प्रदेश के अंदर भिंड में सत्यदेव कटारे हुआ करते थे। ब्राह्मणों में कुछ लोगों को कटारे कहते हैं। कटारे ब्राह्मणों का गोत्र है। मुसलमानों में कुछ लोगों को, मुसलमानों में लोगों को कटुआ कहते हैं। इन मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं है। जिस मनुष्य का शरीर से संबंध कट जाता है वही सच्चा कटुआ होता है। सच्चा कट मुल्ला कट्ठा नहीं है, कट मुल्ला होता है। जिसका संबंध इस शरीर से कट गया है, शरीर में रहते हुए शरीर से संबंध जिसका विच्छेद हो जाता है वो मौला होता है। ये नकली मौला है, नकली भागवत आचार्य है, नकली पंडित है, नकली जो है आपके साधु है, नकली संत है। हिंदुओं में भी नकली है। कह रहे हैं कि फैसला भी देख कर करना चाहिए, कौन क्या है? फैसले का आधार न्याय है। हिंदू और मुसलमान नहीं है। बहुसंख्यक बहुसंख्यक का आधार नहीं है।
जज जो है न्याय की तुला पर तौल करके न्याय देता है। हिंदू और मुसलमान के न्याय पर न्याय देने वाला न्याय की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं रखता। मतलब आप एक हिंदू के साथ नहीं है, मुस्लिमों के साथ है, न्याय के साथ हैं, न हिंदू के साथ हैं, न मुसलमान के साथ है। जज जो होता है वो न्याय के साथ होता है, न हिंदू के साथ होता है, न मुसलमान के साथ होता है। जिस जज ने इलाहाबाद के जिस जज ने बोला था उसको तत्काल सेवा समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा मेरा सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है। ठीक है, धन्यवाद।